SRTF पकड़ लेता है। ये महासचिव भाई हिमांशु वाल्मीकि जी के जन्मदिन पे जा रहे थे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी घटना बहुजन समाज के युवाओं के साथ। जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संयोजक हैं राष्ट्रीय लेवल पर, हिमांशु वाल्मीकि, उनका जन्मदिन था कल। उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ कार्यकर्ता, कुछ संगठन से जुड़े हुए युवा उनके घर जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने रास्ते में एक लड़के को रोक लिया जो बाइक पर था। उस पर हेलमेट नहीं था। सिर्फ इतनी सी गलती है बस। तो साथियों, मैं आपको उनके जो बयान रिकॉर्ड हमारे पास है, वो भी मैं आपको पीड़ितों के बयान आपको इस वीडियो के साथ आप देख सकते हैं। हमारे साथ 7-8 गाड़ियां थी, कार, और एक हमारा समाज साथी अमन जी, वो बाइक से थे, उनके पास हेलमेट नहीं था। हम जा रहे थे और मधु विहार थाने के अंतर्गत आता है एक साईं मंदिर, उस मंदिर के बगल में बैरिकेडिंग लगा था और पुलिस वाले वहाँ रोकते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हमने बाइक वहाँ पे रोकी, मतलब अमन जी ने बाइक रोकी और डॉक्यूमेंट उन्हें डिजी लॉकर पे दिखाया और उन्होंने कहा डिजी लॉकर पे कोई मान्य डॉक्यूमेंट नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक दिखाओ, तो उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक दिखाया। उसके बाद भी वह उनसे बदतमीजी से बात करने लगे। ये पुलिसकर्मी वर्दी में थे, बैरिकेडिंग पे खड़े थे। और फिर हमारे साथी मनोज गौतम जी, हम लोग कार में थे, हम उतर के गए 2 गाड़ियों से, 2-3 लोग हम गए, हमने हाथ जोड़ा, सर मत करिए ऐसा, जाने दीजिए, या फिर आप चालान काटना चाहते काट लीजिए, हमें लेट हो रहा है, या फिर आप गाड़ी सीज करना चाहते तो हम सीज कर लीजिए, रख लीजिए, हम जा रहे हैं। लेकिन वो फिर मिसबिहेव करने लगे। वे बहुत नेता बन रहा, घना नेता बन रहा है, और पूछा कहाँ से रहने वाले हो, मैंने बताया तिल्लोकपुरी, जैसे तिल्लोकपुरी कल्याणपुरी बताते हैं। वो फिर बदतमीजी से बात करने लगते हैं। जब मैंने बताया कि भीम आर्मी से, तो और बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। जैसे ही ऐसा करने लगे तो मेरे सम्मानित साथी अमन ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब वीडियो बनाया उसी समय वो क्लस गया। क्लसने के बाद वो दूसरा वाला उनको फोन कहता है कि अब हम जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, आप गाड़ी पकड़िए, गाड़ी के लिए जो करना चाहते हैं करिए, हमें क्यों रोक रहे हो आप। इतना बोलते 2-4-5 मिनट में बातचीत करते करते उन्होंने पुलिस को बुलाई। और पुलिस एक आता है उनमें से जिसके नेम प्लेट वो छुपा रखा था, लेकिन यादव मुझे दिखा था। उसने डंडे से तुरंत उकसाना शुरू कर दिया, दंगा भड़काने का काम समझ लीजिए। कहीं उकसाने का काम किसी ने उसे नहीं किया। डंडे से जो वीडियो बना रहा था उसको खींचने लगा और कॉलर पकड़ के जैसे खींचा, मेरे सम्मानित साथी मनोज गौतम जी ने तुरंत जवाब दिया कि आप ऐसा टच नहीं कर सकते, सम्मानित साथी है, जबकि अमन एक RTI एक्टिविस्ट है, आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो जबरन, जब ऐसा इन्होंने बोला कि इनका कॉलर पकड़ के जैसे ही खींचा, मैंने कहा आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप ये गलत हो जाएगा, समझ लीजिए अनर्थ हो जाएगा। जब हमने बोला अनर्थ हो जाएगा, फिर लाठी चार्ज वो करने लगे और फोन छीनने लगे अमन जी का। जैसे अमन जी का फोन छीना, मैंने फोन पकड़ा, फोन पकड़ते ही तुरंत हमें लाठी चार्ज करने लगे। और देखेंगे आप तो यहाँ लहू लुहान कर दिए थे। कहीं ना कहीं मेरे साथी को देख सकते हैं, यहाँ पे सर में चोट आई। कहीं ना कहीं इनके पास जो है डंडे नहीं, इनके पास कहीं ना कहीं धारदार हथियार भी थे। धारदार हथियार से इनके सर में चोट आई है और साथ साथ हमारे पीठ में लातों से, जूते से में पब्लिक में मार रहे थे रोड पे। अच्छा, ये कौन से थाने के अंतर्गत? ये मधु विहार थाने के अंतर्गत आता है। मेरे साथ मैं आपको पीटने वाले कितने पुलिसकर्मी? हाँ, पहले तो वो 2 थे, फिर बाद में 3 आए जिप्सी में। तो जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो पुलिसों की संख्या बढ़ गई या नहीं बढ़ी, हमें दिखाई नहीं दिया। इतना पता है 2 पहले थे, बाद में 3 आए थे। तीनों में से एक बंदा जो उकसाने का काम किया था डंडे से। क्या नाम है वो? आप नाम पता नहीं सर, इतना बिल्कुल हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतना पता है एक उनमें से यादव का स्टिकर दिख रहा था, बाकी इधर का में स्टिकर नहीं दिख रहा था। अच्छा, इस घटना के बाद आपने PCR को कॉल? सर, हमने PCR को कॉल किया। पहले बात तो यह है, जब वो पीटने लगे, मैं जमीन पे मार घिसा के मारने लगे। जिप्सी के अंदर में मारते हैं, लात घूसे से मारते हुए। जिप्सी के अंदर भरने के बाद बिल्कुल रहम नहीं थी। हमने मुंह पे हाथ रख लिया, मेरे सम्मानित साथी ने हाथ रख लिया। इन्होंने कहा उम्र का तकाजा रखो, कम से कम उम्र का लिहाज रखो। उन्होंने और मारा इनको, और मेरे साथी अमन यहीं पे है, अमन को भी मारा और लात घूसे से अंदर ही मारा। जिप्सी के अंदर आगे पीछे डंडे से मेरे पेट में मारा, मेरे सर में मारा, अभी भी स्वेलिंग है। हमारे मार पिटाई के बाद क्या होता है? मार पिटाई के बाद वो थाने तक ले जाते हैं, थाने तक मारते हुए ले जाते हैं, कहते हैं सेक्रेट कमरे में ले चलो। और थाने में बिल्कुल गेट के सामने अगर कैमरा होगा तो आप चेक कर सकते हैं, वहां पे हमें लात घूसे से मारते हुए उतारते हैं। सीमेंटेड रोड थी, कंक्रीट रोड थी, वहां पे लात से मारा, हमारे पीठ पे अभी भी निशान है। वहां पे लात से मारते हुए मैं कमरे में ले गए और बोले सालों पे जो है मुकदमा ला दो, इनको मुकदमे में भेजो अंदर, ये दारू पिए होंगे। और बुलाते हैं, वो मशीन लाते हैं और मशीन से चेक करते हैं। जब दारू नहीं निकलती तब भी कहते हैं जबरदस्ती साले मुकदमा डालो। वो पूछते हैं, जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, क्या करते हो, सब कुछ पूछते हैं। हम सबका जवाब देते हैं, फिर भी अंततः हमें गाली देते ही रहते हैं। वो कहते हैं साले तुम लोग की मनमानी हो गई है,
तो पुलिस वालों से बहस करोगे या पुलिस वालों से ऐसी बात करोगे? अच्छा, उसके बाद जब पीसीआर को आपने सूचना दी जी, उसके बाद पुलिस से कोई मदद मिली या कोई पीसीआर से देखो, पीसीआर से सूचना तब दी गई जब हम बिल्कुल वहाँ पे थाने में पहुँच गए। मेरे सम्मानित लोग वहाँ पहुँचे, हमारे जानने वाले लोग भी पहुँचे, हमारे समाज के लोग जब वहाँ पहुँचे उन्होंने पीसीआर कॉल करी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं, हमारे अंदर थे और हम अंदर थाने में थे। जब हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे, हमारे जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेश पवाल जी पहुंचे, हिमांशु वाल्मीकि जी पहुंचे, गुलशन जी पहुंचे, विक्की पार्था जी पहुंचे और उनके साथ तमाम पदाधिकारी जब वहां पे पहुंचे तब वो एसएचओ से बात करते हैं, लेकिन एसएचओ तब भी सच्चाई नहीं बताते हैं। एसएचओ के साथ जो सम्मानित साथी थे वो भी नहीं सच्चाई बताते हैं। मेरे सम्मानित साथियों को बोला जाता है कि इनको चालान होगा, हमारे लोग मान लेते हैं चलो अगर उन्होंने गलती करी चालान होगा, लेकिन हमारे लोग अगर आपको थाने से कब छोड़ा? थाने को से लगभग 2 बजे करीब हमें छोड़ा गया, 2 बजे रात को, और मामला 9 बजे का है। 2 बज गए थे कम से कम थाने तक, हमें वहीं पे बैठा के रखा गया। काफी देर तक बात हुई, लेकिन एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया था कि अर्ली मॉर्निंग आपको कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग रात में घर जाइए, अपनी रात काली मत करिए, हम लोग भी अपनी काली ना करें। वो सब घर जा चुके हैं और 12 बजे के आसपास हम इनको क्या है लाइन हाजिर करेंगे और जो हो सकता है वो मुकदमा भी लिखेंगे। लेकिन 12 बजे जब हमारे लोग, आप देख सकते हैं अगल बगल में सारे सम्मानित लोग, जब 85% लोग बहुजन लोग जब थाने में पहुंचते हैं कि हमारे साथ जाति शोषण हुआ है, हमें मारा गया, जाति आधारित मारा गया है, पार्टी आधारित मारा गया है, संगठन आधारित मारा गया है, तो वो सचो कहता है कि हमारी तरफ से जो था, हमारे हैंड में जो था, हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने एप्लीकेशन डीसीपी को कन्वर्ट कर दिया है या भेज दिया है, अब डीसीपी साहब जो करना होगा करेंगे, हमारे बस की इसके आगे कुछ नहीं है। तो क्या लगता है अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उन दोषी पुलिस? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आप मीडिया साथियों से और लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर 2 सिविलियन के बीच में यही लड़ाई हुई होती, अगर 2 घर के पति पत्नी में भी लड़ाई हुई होती, अब तक ये थाने के अंदर डाल देते, केस लगा देते, मुकदमा लगा देते, लेकिन हम एक सिविलियन और वो एक वर्दीधारी, तो हमें अभी तक कोई जो एफआईआर या कुछ नहीं किया ऐसी कार्रवाई। तो आज तमाम ये जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, क्या मांग है और क्या आपकी डीसीपी साहब से मुलाकात हुई? डीसीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। और हम सभी सामाजिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे आए और डीसीपी साहब से मिलना चाहते थे कि क्या कार्रवाई हुई। अभी तक डीसीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। एप्लीकेशन हमने दे दिया है और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ माननीय डीसीपी महोदया से और यहाँ के एसपी महोदय से और हमारे एसएचओ जो संबंधित थाने के एसएचओ से, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना हम लोग सीपी का घेराव करेंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम आंदोलनकारी लोग हैं और जरूरत पड़ेगी हमें, और मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हम सम्मान के भूखे हैं। अगर मान सम्मान की बात आएगी तो हम जमीन पे उतरेंगे, संविधान के दायरे में रहते हुए हम बिल्कुल आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपके कौन से साथी थे? और जो ये हमारे अमन साथी हैं और इनके पीठ पे लात मारा था, पीठ पे निशान अगर देख सकते हैं आप, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है। अमन, क्या घटना हुई थी? जैसा कि आपके साथी का आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया पुलिस कर्मियों ने, जो कि वर्दी में। हाँ जी सर, बिल्कुल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा है। मैं अपनी बाइक से जा रहा था, उन्होंने बैरिकेड कराए हुए थे, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट की डिमांड करी। मैंने बोला सर मुझे डॉक्यूमेंट, मैंने डीजी लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, तो मैंने डीजी लोगों से मानते को कार्य करते कि हम नहीं मानते, हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट लाते। तो मैंने बोला सर आप क्यों नहीं मानती है? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डीजी लोग आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो उन्होंने कि मेरे सभी साथी जो गाड़ी में थे आगे, वो आए वहाँ पर, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी सर। अच्छा, दूसरी गाड़ी कौन थी? दूसरी गाड़ी वैगनआर थी, जिसके अंदर बाकी सारे साथी। और जिस गाड़ी को रोका, जिस वाहन को, वो दोपहिया वाहन, वो दोपहिया वाहन था, मैं उसका अकेला था, मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो उस दौरान मैंने डॉक्यूमेंट उन्हें देखा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। काफी सारे साथी आए, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज जाने दीजिए, हमें हिमांशु वाल्मीकि के पास जाना है। लेकिन मैं बोला, तो उन्होंने उनसे मानने से इनकार कर दिया दोबारा। फिर मैंने उन्होंने वो उल्टा सीधा भी बोला था मेरे से, तू थोड़ा करके बात करी थी। तो मैंने बोला सर आप पुलिस से बात करिए। बोले ऐसा नहीं, हमारी बात को नहीं माना। तब फिर हमारे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करके मैं जाने दीजिए, हम आपको चालान काटना है, चालान काट दीजिए, मेरी गाड़ी सीज करनी है। अच्छा, मारपीट आपके साथ की थी? हाँ जी सर, मेरे साथ भी। कहाँ चोटें आई? मेरे पीठ तो उन्होंने कोनियों से मारा, जूतों से मारा और मुझे जमीन पे लिटा के लातों से मारा। अच्छा, पीसीआर की कॉल होने के बाद क्या आपका मेडिकल करवाया गया? सर मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीआर की जो कॉल हुई थी, हमारे सभी फोन उन्होंने जब्त कर लिए थे। हमें थाने में बिल्कुल कमरे में बंद कर दिया था। हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं थी जिससे हम फोन कर सके। जब हमारे सभी साथी वहाँ पे मौजूद हुए, तो थाने में सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह आए, तो उनके बाद हमने पीसीआर कॉल करी, जो कि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप हुआ? उनके बाद हमें एसएसपी साहब ने मेडिकल के लिए भेजा।
क्योंकि हमारा मेडिकल हो चुका है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे, वहाँ पे 4-5 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमें लगता है उन्होंने दारू पी रखी थी, हमें गाली गलौज की, अभद्रता करी हमारे साथ। हमारी सारी वीडियो जो मैंने फ़ोन से बनाई थी उन्होंने सब डिलीट कर दी। जैसे ही मेरा फ़ोन वीडियो मेरी मतलब फ़ोन से वीडियो बना रहा था, जैसे उन्होंने मेरा फ़ोन जब्त करा, उन्होंने हमारे लाठीचार्ज करी हमारे ऊपर, हमें घसीटते हुए ले गए, जिप्सी में दिखाया, जिप्सी ने हमारे ऊपर लात से मारपीट करी, उन्होंने हमारे सर में घूंसे मारे, बाकी बहुत सारी उन्होंने फिर थाने के अंदर ले गए थे। थाने के अंदर जिप्सी से हमें उतारा, यहाँ पे कैमरा था, वहीं जिप्सी रोके थोड़ा सा आगे ले जाकर हमें सभी हमारे तीनों साथी चारों साथी को वहाँ पे लेकर लात से हमें मारा था। मारने के बाद वहाँ पे फिर वो आए थे, एसएचओ साहब आए थे, एसएचओ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। दो वहाँ पे मधुलिया और एक और थाना मंडावली थाना है, दोनों एसएचओ साहब वहाँ थे। उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने भी यह कहा कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। इन्होंने वादा डाली है, उल्टा हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाने की धमकी दी, हमारे फोन सारे जब्त करे, हमारे सारे सबूत मिटाए उन्होंने। उसके बकायदा हमारे वीडियो डिलीट कर दिया, हमने सारे वीडियो डिलीट कर दिए और फोन आपसे छीन लिया। फोन छीन लिया था हमसे, मेरे से पासवर्ड पूछा और उन्होंने अंदर भी कमरे में लिया गया, हमसे जाके कहे कि सालों अनपढ़ हो, सालों तुम जी काम धंधा क्या करते हो, क्या तुम्हारी क्या औकात है, तुम अपना परिवार देखो, समाज के लिए लड़ रहे हो, ये वो। उन्होंने ये सब करने यूज करे और बोले तुमने दूसरा मुकदमा बनाएंगे, अब तुम्हारी सारी अकड़ निकलेगी। अभी आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला जाने के बाद क्या लगता है कुछ कार्रवाई कोई हुई है? कार्रवाई नहीं हुई है। हमें आला अधिकारी ने एसपी साहब ने कल रात को बोला था कि हम आपको कल सुबह तक पुलिस वाले हमें लाइन हाजिर करेंगे। रात को हमारे अध्यक्ष साहब थे, उनके सामने उन्होंने हमें तसल्ली दे दी थी, लेकिन हम सुबह जब 12 बजे गए कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो एक सिंपल से कंप्लेंट हमारी रजिस्टर हुई है, कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने बोला जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में कितने दिन लगे कुछ नहीं पता है, 15-20 दिन उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। और जो हमारे साथी हैं इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इनका सर फाड़ा गया, जो कि 308 के अंतर्गत आता है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करनी होती है और तुरंत एफआईआर रजिस्टर करनी होती है। फिलहाल नहीं आज करा। जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं तमाम कार्यकर्ता, तो आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है, जो ये पुलिसकर्मी है, सारे पुलिसकर्मी जितने भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी जो गुस्सा निकाला है बहुजन समाज के ऊपर, उनके ऊपर कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारियों को पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं। तो हमारे यही है कि उन्हें सस्पेंड करा जाए, उन पर 308 का मुकदमा लगाया जाए और उन पर SC/ST भी लगाया जाए। क्या नाम है सर? राम अभिलाष। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर घटना तो हम लोग हिमांशु बाल्मीकि जा रहे थे पढ़ने में, तो सर ये जो पंचायत मध्य बिहार है, यहाँ पे बैनर लगा रहे थे पुलिस वाले, और वहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले बैनर लगा रहे थे। तो हम लोग जो मतलब 10 आदमी थे, तो 200 आदमी, 2 बाइक का जो वैगनआर, दोनों वैगनआर जा रहे थे, 10 आदमी, और 2 बाइक थी मेरे पास, जिसमें एक हमारा छोटा भाई था और एक उस समय एक छोटे भाई के पास हेलमेट नहीं था, इन्होंने इसे रोक ऐसा दिया। उन्होंने बता दिया आपके साथ मारपीट। उसने कहा पुलिस को कि आप हेलमेट नहीं है, आप हेलमेट का चालान कर दीजिए, पेपर मांगे। तो उसने जो ये डिजिटल में जो अपने पेपर रखे हुए थे वो पुलिस को दिखाए और उसको पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया, बोले हार्ड कॉपी लेके आओ। जबकि अब रूल ये आ चुका है कि आप डिजी लॉकर के अंदर पेपर रख के आप पुलिस को दिखा सकते हैं। अगर पुलिस को कोई डाउट है तो वो उनके जो नंबर है आरसी का या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी पेपर है, वो सबके आजकल ऐप पे जाकर के वो नंबर डाल के चेक कर सकती है, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी बंद कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसको नहीं छोड़ा गया, बोला तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैं हिमांशु बाल्मीकि, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका जन्मदिन है, मैं वहां जा रहा हूं सेलिब्रेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट कहीं ना कहीं पुलिस की, जैसे ही वाल्मीकि समाज का आता है, कहा यह भी जा रहा है उन लोगों द्वारा कि कुछ जाति सूचक शब्दों का भी पुलिस वालों ने वहां इस्तेमाल किया। और उसके अलावा उन्होंने और फोर्स पुलिस वाले एक जिप्सी भर के मंगा ली, जिसमें 4-5 पुलिस वाले और आए और उनको फिर गाड़ी में मारते हुए ले गए। जो उनके द्वारा मुझे बताया जा रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद थाने में जाकर के भी उनको बहुत बुरी तरह के मारा, फिर बता रहे कि एक कमरे में ले जाकर के और बुरी तरीके से मारा। तो ये सारी वीडियो उन्हीं के माध्यम से, जो पीड़ित हैं उनके माध्यम से आई है। तो अफसोस इस बात का है कि अक्सर आपने सुना होगा कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जातिवादी मानसिकता के तहत पुलिस काम करती है, या वहां के जो लोग हैं
जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा मामला पुलिस द्वारा अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और इसके लिए अभी तक पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं लिया है। रात को काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, तब जाकर के उनको रात को वहां से तब जाकर के उनको छोड़ा गया है। और उस टाइम एसएचओ ने कहा ठीक है, हम जो पुलिस वाले अगर दोषी होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। आज वो डीसीपी ऑफिस पर भी गए हैं, वहां डीसीपी साहिबा जो मैडम है इस दिल्ली की वो छुट्टी पर हैं। एडिशनल डीसीपी ने भी यही कह दिया कि ठीक है, हम देखेंगे कि इसको कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ या लाइन हाजिर करेंगे। तो मैं एक अपील, अगर उस संगठन के लोग सुन रहे हैं, मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एक तो इसमें SC ST एक्ट बनता है उसके लिए फाइट करें। और आज की डेट में दिल्ली के हर थाने के अंदर CCTV लगा होता है, ग्राउंड में भी लगा होता है। वो CCTV फुटेज निकलवाएं कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। और अगर वो नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे 5-6 पुलिस वालों की शकल कैसे पहचान, नहीं अगर नहीं पहचान पा रहे तो CCTV फुटेज निकलवाएं और इसके अंदर SC ST एक्ट लगवाने के लिए कार्रवाई लिखित में दें, ताकि ऐसे जातिवादी पुलिस वाली मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए जो कानून के नाम पर धब्बा हैं। साथियों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजनों, वंचितों, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की आवाज को उठा सकें। और उनको भी हमने फोन के माध्यम से गाइड किया है कि आप इस तरह से ये स्टेप लीजिए। और कोई भी ऐसी घटना कहीं पूरे देश में हो तो आप हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुजन दस्तक न्यूज के चैनल के जो नंबर है वो दिए रहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, पूरी घटना बता सकते हैं, ताकि हम उसमें लोगों देश तक पहुंचा पाए और उसमें कार्रवाई के लिए उनको गाइड कर सकें और कार्रवाई करा पाए। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।